दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा क्यूट स्टोरी बताने वाला हूँ। एक छोटे लड़के और एक क्यूट से पपी की जो लंगड़ा होता है, लेकिन लंगड़ा होने के बावजूद इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों होती है ये आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों स्टोरी की शुरुआत होती है जब एक छोटे लड़के को पता चलता है कि उसके घर के बाजू में जो पपीज़ का स्टोर है वहाँ पे सेल लगी हुई है। उस लड़के के पास जितने भी बचाए हुए पैसे होते हैं, जितने भी कलेक्ट किए हुए पैसे होते हैं, वो लेके वो पपी शॉप पे जाता है और पूछता है, अंकल ये पपीज़ की प्राइस क्या है? तो दुकानदार उसे बताता है कि बेटा इनमें से कोई भी पपी तुमको 3 से 5 हज़ार के रेंज में आ जाएगा। वो जब देखता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये ही होते हैं। वो दुकानदार को ये चीज़ बताता है, अंकल मेरे पास सिर्फ 250 रुपये ही है, क्या इसमें कोई पपी आ जाएगा? दुकानदार उसे समझाता है, बेटा इतने कम पैसे में तो तुम्हें कोई भी पपी नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, सारे पैसे लेके आ जाओ, मैं तुम्हें पपी दे दूंगा। वो लड़का वहाँ पे खड़ा रहता है और पपीज़ को देखता रहता है, कैसे वो खेल रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। और तभी उसका ध्यान जाता है एक ऐसे पपी पे जो लंगड़ा रहा हुआ होता है। तो वो दुकानदार से पूछता है, अंकल इस पपी को क्या हुआ है? दुकानदार उसे समझाता है कि मैंने इसे जानवरों के डॉक्टर को भी दिखाया, उसने कहा यह जन्म से ही लंगड़ा है और ये कभी भी नॉर्मल पपी की तरह दूसरों के साथ खेलकूद नहीं पाएगा। वो बच्चा हंसता है और कहता है, अंकल मुझे यही पपी चाहिए, मैं इसके लिए आपको 250 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। वो दुकानदार कहता है, बेटा अगर तुम्हें यही पपी चाहिए तो वो तुम फ्री में ही ले जा सकते हो, खाली इसका अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि ये पपी कोई नहीं लेने वाला और इसके पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और गुस्सा हो जाता है। वो उस दुकानदार को कहता है, अंकल मैं इसके आपको 250 नहीं 5,000 रुपये दूंगा। मैं अभी इसके 250 रुपये आपको दूंगा और हर महीने मैं 50 रुपये आपको देता रहूँगा जब तक 5,000 रुपये कंप्लीट नहीं हो जाते। दुकानदार ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो पूछता है, अरे बेटा मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुम्हें ये पपी पसंद है और इसका तुम ठीक से पालन पोषण कर सकते हो तो तुम ये पपी फ्री में भी ले जा सकते हो, तो तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? तो वो बच्चा बताता है, अंकल मुझे नहीं लगता कि ये पपी दूसरे पपी के कंपेरेटिवली कम क्यूट है या फिर वो लंगड़ा होने के कारण किसी से भी कम है। ये बात कहने के बाद उसने अपनी पैंट ऊपर उठाई और दिखाया तो देखा कि उस बच्चे का भी एक पैर नहीं था, उसने प्रोस्थेटिक लेग लगाया हुआ था। ये देखने के बाद दुकानदार ये समझ गया कि वो उस पपी की सिचुएशन अंडरस्टैंड करता है और इसीलिए उसको उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। वो दुकानदार उसे 250 रुपये में वो पपी दे देता है और जैसे उसने कहा था कि 50 रुपया वो हर महीने देता रहेगा, उस डील पे अग्री करता है। वो बच्चा वो पपी लेने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दोस्तों इसलिए उस पपी की वैल्यू इतनी थी। क्या आपको समझ में आया कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? दोस्तों आजकल की ज़िंदगी में जब भी कोई हमसे कोई बात करना चाहता है या फिर कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, अपनी दिल की बात बताना चाहता है, तो पूरी बात सुनने से पहले ही हमारे आंसर्स रेडी होते हैं। हम जो भी व्यक्ति हमसे कुछ कहना चाहता है या फिर जो व्यक्ति थोड़े से बुरे मूड में हो, शायद उसका दिन बुरा गया हो, शायद वो किसी चीज़ के टेंशन में हो या फिर शायद उस पर कोई वर्क प्रेशर हो, हम उसे समझने से पहले ही उसको जज करने लगते हैं और सजेशंस देने लगते हैं। जबकि आज इंसान को ज़रूरत है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उस वक्त बिताने की जो उसे समझ सके, ना कि उसे बेफुजिल में गलत दिशा में गाइड कर सके। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि क्यों वो लड़का उस पपी को समझ पाया, अंडरस्टैंड कर पाया, क्योंकि वो खुद भी लंगड़ा था। आपको भी आपके जो भी करीबी दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स है, उन्हें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है और अंडरस्टैंडिंग अप्रोच रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक चीज़ आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे तक ले जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो मेरे बाकी सारे वीडियोस की तरह पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, बड़े सपने देखते रहिए क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। ड्रीम बिग, ड्रीम ऑफन। धन्यवाद।